नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज शाम हम लोग मिल रहे हैं नंबर्स के बारे में जानने के लिए। न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसी बात को साबित करने के लिए मैं भी छोटा सा एक एक्सरसाइज कर रहा हूं, जिसमें कि हम डॉक्टर अलका से बात कर रहे हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे लाइफ में नंबर्स का क्या महत्व है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अभी मैंने डॉक्टर अलका से उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा और इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर मैंने कुछ एनालिसिस किए डॉक्टर अलका के। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि इस एनालिसिस को, जो भी बातें मैंने आपको बताई डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, हाँ, मैं ये बता दूं कि ये जो बातें मैंने बताई ये डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बताई। और अलका जी, क्या इससे पहले हम लोग कभी मिले हुए हैं? नहीं सर। दिस इज द नो। फर्स्ट मीटिंग, बिल्कुल पहली बार। यस। और आपका ये डेट ऑफ बर्थ बताना और मेरा प्रेडिक्शन करना, इसके बीच में कितना समय लगा होगा? मेरे ख्याल से 1 मिनट में ही आपने सब कुछ बता दिया मुझे। कंटिन्यूस बताते जा रहे हैं। राइट। इसका मतलब आई डिडंट टेक एनी टाइम एंड आई सेड एवरीथिंग। अब आप अगला बताइए कि जो बातें मैंने आपके लिए बताई कितना मैच करती हैं आपसे वो? सर 200%। वाह, क्या बात। थैंक यू सो मच अलका जी। दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि अभी जो मैंने काम किया ये कोई मिरेकल, कोई मजा, कोई ये जादू नहीं था। ये सिंपल मैंने क्या किया, मुझे, चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूं जिसे नंबर्स की, अच्छा बाय द वे, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट बोलता हूं। मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलता हूं कि मैं बहुत ज्यादा जानने वाला, शायद थोड़ा आपसे ज्यादा जानता होऊंगा, अदरवाइज मैं एक स्टूडेंट हूं जो न्यूमरोलॉजी की स्टडी करता हूं। तो मैंने इसकी पढ़ाई की है जिसमें नंबर्स के आधार पर किसी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया जाता है, वही बात मैंने की है। जैसे अलका जी ने 200% कहा, तो 200, ये सबको ही जानते हैं कि 200% बोल के कुछ नहीं होता है। दैट इज हर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कि भाई मैं 100% सेटिस्फाइड हूं कि जो बातें आपने बताई ये मेरे से पूरा मैच करती हैं। राइट। ये कैसे संभव हो पाया? दैट इज पॉसिबल बिकॉज दिस नंबर, व्हाट वी कॉल एज आवर डेट ऑफ बर्थ, हैज सर्टेन सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। इस नंबर का हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर होता है और उसी का एक एग्जाम्पल था अलका जी का। ठीक है। अब मैं आप सबसे पूछूंगा, जो कि इट्स नो मोर ए सरप्राइज बट स्टिल आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, कि हमारी जिंदगी में सबसे पहला अंक कौन सा होता है और कहां से आता है? बर्थ डेट। डेट ऑफ बर्थ, एब्सोल्युटली राइट। हमारे लाइफ में जो सबसे पहला अंक जो आता है वो होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ, और वहीं से हमारी जिंदगी पर उसका असर होता है। अभी जो मैंने किया उससे क्या साबित हुआ? उससे ये साबित हुआ कि हमारे जन्मदिन का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। हमारा जो जन्मदिन होता है उसी से हमारे बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, हमारी किस्मत के बारे में, हमारे ओवरऑल नेचर के बारे में, स्टाइल ऑफ के बारे में, बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। अब अगला सवाल अलका जी, मेरा ध्यान से सुनिएगा आप, कि हाँ आपने जी। बता दिया कि भाई ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, उसके आधार पर मैंने कुछ बातें बताई, लेकिन जो भी डेट आपने बताया, इस डेट में क्या केवल आप ही पैदा हुई थी? नहीं, बहुत लोग हुए होंगे। बहुत लोग हुए होंगे। तो अगर हम इस राइट। थियरी को अपनाएं, जो थियरी मैंने अभी अपनाया कि हाँ जी, जिस ये दिन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस दिन तो पैदा होने वाले हर एक लोगों के ऊपर यही फॉर्मूला काम करना चाहिए और सबकी किस्मत भी एक होनी चाहिए। राइट। होता है क्या लेकिन ऐसा? नहीं। नहीं होता है। एग्जैक्टली। हियर आई वांट टू प्रूव माय पॉइंट इज दैट कि थियरी के हिसाब से जो आइडियली ये नंबर सबके ऊपर सेम होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये सेम नहीं होता है। द रीजन इज दैट देयर कम सम डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड योर कर्मा। आपके कर्मा क्या है, पास्ट कर्मा क्या है, प्रेजेंट कर्मा क्या। इनफैक्ट जन्म में तो प्रेजेंट कर्मा की बात नहीं होती है, उसमें पास्ट कर्मा आप क्या लेकर के आए हैं उसी के आधार पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिलता है। एंड दैट इज वेरी वेल डेस्टिन्ड। जैसे आप तो डॉक्टर हैं, आपसे मैं सवाल हाँ पूछता हूँ कि जनरली आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे, क्या उस गायनी जिसको बोला जाता है ना, गायनिकोलॉजी जो होता है, गायनेकोलॉजिस्ट तो हैं। उसमें गायनिकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं तो उनके पास ऐसा रिक्वेस्ट आता है, डॉक्टर साहब ये है ना कि इस टाइम में मेरा वो डेट ऑफ डिलीवरी कराइएगा, इतने बज आती के है। इतने मिनट पे, या इस दिन इस समय कराइएगा। क्या ये संभव है कि जब वो बोले हमेशा उनके टाइम को वो हो ही जाए और वैसा हो पाए? प्लान जो होता है वो कराते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कराते, काफी हाँ, हैं जो कराते हैं। कराते हैं। लेकिन मैं भी ये समझना चाहती हूँ कि ऐसे सच में ये वर्क करता है क्या, मुझे इवन आई एम राइट, नॉट श्योर अबाउट इट। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, क्या ये भी संभव है कि आपने तो अपने हिसाब से सारी तैयारी कर ली, सब कुछ किया आपने, लेकिन इन हाँ वक्त पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया और वो हाँ प्रोसेस हाँ। आधे घंटे डिले हो गया? वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। एक आध मिनट आगे पीछे, आधा घंटा आगे पीछे हो नहीं, सकता है। एक आध मिनट नहीं, कभी कभी तो एक आध दिन भी पहले हो सकता है। हाँ हाँ। डेफिनेटली कोई कॉम्प्लिकेशन इमरजेंसी आ जाए तो हो एग्जैक्टली सकता है। यानी कि आपने नॉट गेस किया प्रिपेयर्ड। था कि भाई लेबर पेन इस दिन से शुरू होगा, इस दिन से आप हाँ लेके आइएगा, आपके पास 8-10 दिन का समय है, जाइए खिलाइए पिलाइए, सब कुछ ठीक करके लेके आइए। और पता चला 4 दिन बाद ही वो लेडी भागते हुए हाँ। आ गई कि हाँ ऐसा, और उसी दिन आपको एडमिट करना पड़ा। सारा प्लान धरे का धरा रह गया। यस यस। हो सकता है। दिस इज द पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू प्रूव इज दैट कि कितनी बार हम जो प्लान कर रहे होते हैं उसके हिसाब से चीजें नहीं होती हैं। इसका मतलब हम चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, अभी भी हम डेस्टिनी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो नहीं वी कर हैव सकते। टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट।
ठीक है, आइए अब अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ इस डेट ऑफ बर्थ क्या बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था कि जो डेट ऑफ बर्थ आपने बताया, मैंने आपके बारे में बातें बता दी, ये भी बता दिया कि आपसे ये पूरा पूरी मैच करता है, लेकिन साथ में ये भी बात साबित हो गई कि उस दिन जितने लोग पैदा हुए होंगे सबकी किस्मत अलग अलग होगी. इट मीन्स देयर इज समथिंग विच कैन अफेक्ट योर दिस ओवरऑल थिंग. दिस इज कॉल्ड कर्मा और व्हाट्सोएवर, राइट. अब आते हैं, मैंने दो चीजें साबित की इसमें कि एक नंबर जो आपको डेट ऑफ बर्थ से मिलता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, लेकिन इतना स्पेशल भी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करे, बिकॉज यू आर शेयरिंग दिस नंबर विथ सो मेनी अदर पीपल. सेकंड, दूसरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा अलका जी, ये जो नाम है आपका अलका, ये किसने दिया था? मेरे पेरेंट्स ने. पेरेंट्स ने. ऑफ कोर्स काफी प्यारा नाम है, काफी यूनिक नेम है, और आपके घर में आपके आसपास में इस नाम से आई होप कि कोई दूसरा नहीं होगा, आप ही अकेली होंगी जो इस नाम से जानी थोड़ा. जाती. हाँ हाँ. लेकिन अकेले. स्कूल में, कॉलेज में या सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ वैसे लोग मिल ही गए होंगे जो शायद इस नाम से हों. हाँ. और सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना सखी सहेली, फेसबुक को अगर ढूंढ लिया जाए तो इस फेसबुक के ऊपर आप सर्च करना शुरू करें तो न जाने कितने लोग इस नाम से मिल जाएंगे. यस. फ्रेंड्स समझिएगा मैं यहाँ पे क्या साबित कर रहा हूँ, मैं ये साबित कर रहा हूँ कि अलका जी जिनका नाम अलका है, उनको उनकी पहचान मिली है उनके नाम से, जिसके थ्रू ये जानी जाती हैं अपने हॉस्पिटल में, अपने आसपास, अपने घर में, अपने समाज में. लेकिन ये नाम भी इतना खास नहीं है कि इससे सिर्फ और सिर्फ यही जानी जाए. बराबर. Still, she is sharing this name with so many other people in this world. Forget about world, in her own locality. थाने में ही ना जाने कितने लोग होंगे, ठीक है, मुंबई में कितने लोग होंगे जिस नाम से होंगे. आह, दो चीज में इतना स्पेशल, आपका डेट ऑफ बर्थ इतना स्पेशल, जिससे इतना प्यार है, वो भी आपका नहीं रहा, वो भी आप शेयर कर रहे हैं किसी और के साथ. आपका नाम जो आपके लिए इतना खास है वो भी इतना खास नहीं रहा कि आप किसी और के साथ शेयर कर रही हैं. मेरा सवाल धीरे धीरे पॉइंट पे आ रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा. अलका जी, जो मोबाइल फोन आपके पास है, जो मोबाइल नंबर आपके पास है, ये नंबर आप कितनों के साथ शेयर करती हैं? किसी के साथ भी नहीं. यूनिक. हेंस प्रूव्ड. इतना घुमा फिरा करके बात करने के पीछे का मकसद ये था कि मोबाइल नंबर, हमने अभी साबित क्या किया कि हमारी जिंदगी में नंबर का असर होता है. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई प्रूव थ्रू डेट ऑफ बर्थ. एंड डेट ऑफ बर्थ इज द फर्स्ट नंबर विच कम्स टू आवर लाइफ, राइट. उसके बाद से मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ, हालांकि कराने को और लंबा हो सकता है, जैसे कि आपके जिस बेड पे पैदा हुए थे उसका नंबर होता है, आप जिस घर में रहते हैं उसका नंबर होता है, जिस स्कूल में आप एडमिशन लिए उसका रोल नंबर होता है, गाड़ी का नंबर होता है, न जाने कितने कितने नंबर होते हैं. सबको साइड करके मैं सीधे मुद्दे पर क्यों आया, क्योंकि जिस बेड पर आप पैदा हुए थे उस बेड पर न जाने और कितने लोग पैदा हुए होंगे, जिस घर में आप रह रहे हैं उसमें न जाने 8-10 लोग और रह रहे हैं, जिस स्कूल में आप आ रहे हैं वो रोल नंबर न जाने कितनों को मिलता होगा, हर साल बदलता होगा, वो उतना यूनिक नहीं है. लेकिन ये मोबाइल नंबर जब तक आपके पास है तब तक ये नंबर आपके शहर में नहीं, आपके राज्य में नहीं, आपके देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये नंबर इतना यूनिक है जो आपके अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता है. दैट इज हाउ सही. इंपॉर्टेंट. यानी कि ये जो नंबर आपको मिला है इसमें इसके, बिकॉज मैं भी साबित ये कर रहा हूं कि नंबर, अच्छा बाय द वे मोबाइल नंबर होता क्या है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स. इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 10 डिजिट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. इंडिया में तो एटलीस्ट अभी 10 डिजिट के मोबाइल फोन है, तो इसी 10 डिजिट को घुमा फिरा करके आगे पीछे करके एक मोबाइल नंबर बनता है. लेकिन ये इतना यूनिक होता है कि हम सब में जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे सबके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो इतना यूनिक है कि वो हमारे अलावा किसी और के पास तब तक नहीं रहेगा जब तक कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं. इसका मतलब कि उस नंबर का भी तो असर हमारे ऊपर पड़ेगा. And that was the concept of what I wanted to prove कि that's why exactly we need to learn this art कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी. अब मैं आता हूँ इस पॉइंट पर कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या चीज है. सो मोबाइल, Sir, 2 minutes. I जी just ओके, excuse me. आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपके घर में कोई है, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए क्योंकि मैं यहाँ से नहीं कर पा रहा हूँ, राइट. सो मैं अभी यही साबित करना चाह रहा था आप लोगों को कि ये जो डेट ऑफ बर्थ आपको मिला है, जिसके आधार पर आपके बारे में इतनी सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन फिर भी आप किसी और के साथ शेयर करते हैं तो उसमें ऊपर नीचे होने की संभावना है. लेकिन आपका मोबाइल नंबर जो आपको है, जो मिलता है, जो भी चाहे जिस कारण से जैसे भी मिलता है, वो इतना यूनिक होता है कि जब तक वो आपके पास है उस नंबर से सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बातें बताई जा सकती हैं, और वो आपके ऊपर इतना अधिक असर करता है कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसका पॉजिटिव असर होगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव असर होगा. अब बाय द वे ये जो नंबर्स होते हैं हमको जो मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, ये तो शायद आप जानते होंगे, हर नंबर के पीछे कुछ ना कुछ वैसी एनर्जी होती है. अब डेट ऑफ बर्थ में भी अगर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव असर होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव असर होगा. बाय एनी चांस क्या आप चाह करके भी अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं?
रिस्पॉन्स में जरा लिखिए, चैट में लिखिए कि क्या आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते हैं चाहें तो। औसम, बिल्कुल नहीं, नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि अगर आप बदल रहे हैं मतलब आप छेड़खानी कर रहे हैं, वो गलत हो रहा है। ठीक है, यानी कि आप डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते हैं, तो उस नंबर जिस जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, चाहे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट हो, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंपैक्ट हो, चाहे नेगेटिव इंपैक्ट हो, अब जो है जैसा है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हमें इसे स्वीकार करना होगा कि भाई हमारे पास जो आया है हमें इसको लेना है, उसका उसका पॉजिटिव असर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा लाइफ में, नेगेटिव हो रहा होगा तो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर यही चीज हम मोबाइल नंबर में आकर के देखें, बिल्कुल सही कहा नितिन जी आपने कि मोबाइल नंबर जो हमें मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं उस पॉइंट पे पहुंचूं, आइए एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। नितिन जी मेरे सामने हैं, चलिए मैं इनसे ही बात करता हूं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कहाँ से हैं नमस्कार आप? सर। मैं मुंबई से, ठाणे। अच्छा, आप भी मुंबई और अभी थाने, क्या बात है, क्या कोइंसिडेंस है आज का। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सर। किस फील्ड में है? मैं कंप्यूटर फील्ड में हूँ, कंप्यूटर पे। नेटवर्किंग, हार्डवेयर Awesome, नेटवर्किंग। perfect। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा 7 अगस्त 1979। ओके। आपको कुछ न्यूमरोलॉजी की जानकारी है, मूलांक भाग्यांक ये सब जानते हैं आप? हाँ जी, 7 और 5 कॉम्बिनेशन है। शाबाश, 7 और 5 कॉम्बिनेशन, गुड। तो ऑब्वियस सी बात है आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जानते होंगे, अगर आपको आइडिया है हाँ इसका। जी, हाँ जी। ठीक है। तो आपने जो बात कही वो तो बिल्कुल सही है कि जी हाँ, आप ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट रहेगा और आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। दैट्स हाँ क्वाइट ऑब्वियस, और इस वर्कशॉप में होना भी कहीं ना कहीं इस बात का है, और आपने सीधे कह दिया कि नहीं मुझे तो इसको पूरा सीखना है। सो दैट इटसेल्फ सेज दैट यस यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड। आपके साथ भी वही बात है कि आप ना हर चीज के गूढ़ में जाना चाहते हैं, यू वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग फ्रॉम द कोर। कंप्यूटर लाइन में भी होना कहीं ना कहीं इसी बात को है कि कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए तो एकदम ढूंढ करके निकालना कि कहाँ पर हाँ। है, क्या है, उसको तब तक चैन नहीं लेना जब तक वो ठीक ना हो जाए। वो खोजी प्रवृत्ति आपके अंदर होगी, यू आर एन एक्सप्लोरर, जो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इनफैक्ट वही फॉर्मूला आप अपने लाइफ में भी लगाते हैं। यू आर नॉट दैट मच सेटिस्फाइड वट एवर यू आर गेटिंग, लगता है कि नहीं कुछ और बेहतर, मैं इस दुनिया में आया हूं तो क्यों आया हूं, मेरा मकसद क्या है, आई वॉन्ट टू नो समथिंग मोर। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव ज्यादा होता होगा। पहले नहीं था, लेकिन अभी अब हो गया है। हो गया है, राइट। समय के साथ होता है ना, कभी कभी लाइफ में समय का जो हम्म। असर पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो आपके ऊपर हो रही हैं, और प्लस अगेन हर चीजों में इन्वॉल्व होना, हर चीज को ट्राई करना, करके देखना, घूमना फिरना, थोड़ा मौज मस्ती करना, हर तरह के एक तरह से अच्छा कॉम्बिनेशन आप बना के रखते हैं अपने लाइफ में। तो ये जितनी सारी बातें मैंने बताई, ये सब आप कोरिलेट कर रहे हैं इससे? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, परफेक्ट। अगेन आपके केस में भी बताऊंगा ये सब बातें मैंने कैसे बताई, आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बताई। राइट। अब मैं आपका एग्जांपल, चूंकि बाकी सारी चीजें मैं इनफैक्ट एक और एग्जांपल आप सबके लिए इसलिए ले लिया ताकि आप ये समझ लें कि ये सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल नहीं है, ऐसे ऐसे जितने लोगों का लिया जाएगा सबके केस में ऐसा ही कुछ ना कुछ आएगा। हर नंबर की एनर्जी होती है। लेकिन नितिन जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मोबाइल नंबर अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लगभग 3 साल हो गया है। 3 साल हो गए, और ठीक है। गलत है मुझे पता है, लेकिन चेंज नहीं किया है। चलिए, अच्छी बात है, आपके पास अवेयरनेस है। चलिए उससे पहले वाले के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 साल से पहले जो मोबाइल तो आप बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उससे पहले जो नंबर था वो कितने साल तक रहा आपके साथ? मैं सर एक्चुअली नंबर चेंज करते रहता हूँ, मतलब अलग अलग हर 2-3 साल के बाद नंबर चेंज करता हूँ। अरे वाह, आप थोड़ा तो सा बहुत यूनिक है। यूनिक है। हाँ, बिकॉज लोग तो कहते हैं नहीं नहीं सर, 20 साल से मेरा ये नंबर चल रहा है, मैं नहीं बदल सकता इस नंबर को, लोग तो जनरली ये बोलते हैं। मेरे साथ हमेशा 2 नंबर होते थे, हाँ। तो ऐसा अभी भी मेरे पास दूसरा भी नंबर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उसमें भी सेम प्रॉब्लम है। अच्छा, ठीक है। इसमें भी 555 है, उस दूसरे में भी 555, जो मुझे नहीं चाहिए। चलिए, गुड। आप समझदार हैं, आपको आइडिया है, फिर कोई बात नहीं, इसको हम लोग अच्छे से इसको हम लोग प्लान करेंगे आगे। हाँ जी। एनीवेज, तो आप ये समझिए कि ये जो दूसरी बार जो आपने हाल फिलहाल जो 3 साल पहले जो नंबर लिया था, कैसे लिया था? वॉज इट प्लान्ड वन? प्लान ही वही था। क्या? मतलब ये सोचा था कि उसके अंदर मुझे 248 नहीं चाहिए, अच्छा, ये ठीक है। सोच के लिया था, और नंबर 5 चाहिए था। थोड़ा ज्यादा ही तो ले लिए। हाँ, और एंजल नंबर 555, अरे एंजल इतना नंबर का इतना वो बताएंगे तो सोच के बाकी लिया लोग था। कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बिकॉज मैं वही उनको। बोला 7 नंबर हो ना, तो मैं थोड़ा सा उतना डीपली सोच के ले लेता हाँ हूँ। हाँ हाँ लेकिन हाँ कुछ होता है सही होता है, कुछ गलत होता है, बाकी तो डेस्टिनी है। हाँ। ऐसा। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप ये बात समझिएगा कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ही इज समवन हु इज अ बिट नॉलेजेबल पर्सन, जिनको थोड़ी बहुत आइडिया है, और इनका नंबर बदलने का फैसला जानबूझकर लिया हुआ फैसला था कि मुझे नंबर बदलना है। और आज ये खुद बता रहे हैं कि मैंने जो नंबर लिया है वो मेरे लिए सही नहीं है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझिएगा, हालांकि ये थोड़ा यूनिक केस है, आप में से अधिकांश लोग अनजाने में ही अपना नंबर लिए होंगे कि चलो गया, कुछ नंबर ले लिया, जो आ गया सो आ गया। एंड ये थैंक यू नितिन जी, जो आप सामने आ गए, ये अपने आप में मतलब मेरे थियरी को, मेरे फिलोसफी को अप्रूव करता है
कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपके पास नंबर वही आते हैं ना जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज डेस्टिन्ड टू यू। आपके डेस्टिनी के हिसाब से जो मैच कर रहा होता है आपकी एनर्जी। मैंने एक छोटा सा 6 मिनट का एक वीडियो डाला था ग्रुप में, अगर आप ग्रुप में अगर उस वीडियो को देखे हो कि आपके पास वो एनर्जी कैसे अट्रैक्ट होती है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उसमें एक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने 6 मिनट का एक वेलकम वीडियो डाला है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है कि ये नंबर की एनर्जी कैसे काम करती है और हम तक कैसे पहुंचता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास वही नंबर आता है जिसे हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हमारा ऑरा, हमारे जो ये किस्मत है, ये सारी चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही होती हैं। तो इट्स वाइस वर्सा, हम उसे अट्रैक्ट करते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करता है। इतने सारे नंबर्स में से वही हमें क्यों मिला, दैट इट सेल्फ इज अ स्टोरी एंड दैट इट सेल्फ इज अ साइंस बिहाइंड इट। इसी चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। न्यूमरोलॉजी, अब मैं सीधे इसको कंक्लूड करता हूं कि ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है ये क्या करता है। वो चीज डेट ऑफ बर्थ आप नहीं बदल सकते थे, अब जो है उसको आपको मानना है। अभी एक चीज साबित हो गया कि आपके मोबाइल नंबर का आपके ऊपर असर होता है। आइए मैं इसको थोड़ा सा और ऑथेंटिक करने के लिए किसी वैसे इंसान का मैं मोबाइल नंबर लेता हूं जो कि मतलब जानकार ज्यादा नहीं हो, बिकॉज आप तो जानकार हैं तो आपका हाँ लेकर जी, हाँ कुछ जी। उतना मजा नहीं आएगा, किसी और का लेते हैं। नेहल जी हमारे सामने हैं, नेहल जी का मैं लेता हूँ। नेहल जी कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से। कलकत्ता से हैं, वेरी गुड। आप अपना नंबर बता सकती हैं? जी सर। बताइए। 7003283803। शाबाश। अब देखिए मैडम, आपके केस में ना दो तीन चीजें हैं। इसमें कुछ अच्छे नंबर भी हैं, मैं पहले ही बताया था, सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसमें कुछ अच्छे नंबर भी हैं और कुछ नेगेटिव नंबर भी हैं। मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ और उसके हिसाब से आप बताइएगा। आपके अंदर ना अगेन सीखने की प्रवृत्ति बहुत है, मतलब हमेशा यू वांट टू लर्न समथिंग। कभी भी कुछ नया मिल जाए तो कुछ भी जी मिले सर। आप सीखने को तैयार हैं कि अरे वाह चलो ठीक है मिलता है, सीख लेते हैं सीख लेते हैं सीख लेते हैं। हाँ सर। सीखने की भूख बड़ी है लेकिन इम्प्लीमेंट करने की नहीं। सीखना सब कुछ है हाँ लेकिन उसको सर। एक मुकाम तक लेके जाना, उसको लिटरली अपने ऊपर कंप्लीट करना, ये नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है सर। मतलब अगर ज्ञान देना हो, ये गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए, वो करो ऐसे करो, जब खुद की बारी आए तो कौन करता है, छोड़ो हटाओ। होता है ऐसा? करना है बहुत कुछ हाँ, लेकिन वो होता नहीं है, कंटिन्यू नहीं नहीं रहता है। होता। एग्जैक्टली exactly. मैं वही बता रहा हूँ कि कंटिन्यू नहीं रह पाता है। अच्छा, दूसरी बात एक और है आपके साथ कि जितना एफर्ट आप डालती हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। एफर्ट आपका बहुत नहीं ज़्यादा मिलता है। होता है लेकिन रिजल्ट के मामले में थोड़ी सी कंजूसी हो जाती है, और जो आपके झुंझलाहट का कारण बनता है। कभी कभी आप झुंझला जाती हैं कि यार क्या इतना सब कुछ किया, वही उसको देखो उसने इतना किया उसका हो गया, मैंने इतना कुछ किया फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये फीलिंग के साथ आपको काफ़ी परेशानी होती है। इसके अलावा पैसे के मामले में ठीक ठाक है, पैसा के ऊपर वाली कृपा है जो ठीक ठाक निकल जाता है, उसमें कुछ चल ज़्यादा रहा है। हाँ वो चल इशू रहा है। नहीं है। लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस कभी कभार थोड़े से ठीक ठाक ही आ जाते हैं। हॉस्पिटल का चक्कर, मेडिकल एक्सपेंसेस, अभी हाँ, अभी ये सब चीज है। ये सब चीज़ें चल रही हैं। राइट। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये नंबर जो है ना आपको हम्म, अभी तो नहीं लेकिन आगे चल करके थोड़ी सी लाइफ में परेशानी ला सकता है इन टर्म्स ऑफ। बेटा है, बच्चा है आपका? बेटी है एक। बेटी है, अच्छा बेटा कोई नहीं है। नहीं। ओके चलिए, फिर तो ये सीधे साबित ही हो गया फिर, बिकॉज इसमें जो आ रहा है मैं वो बता देता हूँ। आपका नंबर कह रहा है कि बच्चे से दूरी होगी आपकी, तो बच्चे से दूरी, खैर बेटी है तो वो तो क्वाइट ऑब्वियस है कि बेटी है तो वो हो ही जाएगी दूरी, ठीक है, वो तो नजर आ रहा है। बट एनीवेज बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट ये जो तीन चार बातें मैंने आपके नंबर के आधार पर बताई। बाय द वे मैंने आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा है। 30 में नहीं नहीं 1980। पूछा, मैंने पूछा ही नहीं ना, मैं वही बता रहा हूँ, मैंने पूछा हाँ। ही नहीं। मैंने बिना पूछे आपको ये सारी बातें बताई हैं। अब आप मुझे बताइए कि कितना आप कोरिलेट कर पा रही हैं इस चीज़ के साथ, जितनी बातें मैंने बताई। सब सही है। सब सही है 100%? हाँ सर। क्या बात है। थैंक यू सो मच नेहल जी। और अब मैं नेहल जी के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सबके सामने मैंने क्या किया, इनका मोबाइल नंबर लिया, इनके मोबाइल नंबर का एनालिसिस किया, और इनके मोबाइल नंबर में कुछ अच्छी बातें थी कुछ गलत बातें थी, मैंने दोनों बातें बताई एंड शी अग्रीड, शी सेड कि हाँ जी ये सारी की सारी चीज़ें मैच होती हैं। आपके सामने प्रूव हो गया कि हाँ इसका असर होता है। नेहल जी आप मुझे बताइए ये नंबर कब से है आपके पास? करीब 4-5 साल से। 4-5 साल से। कैसे लिया था आपने नंबर? ऐसे नंबर चेंज करना था, मतलब सिम चेंज करना था तो दूसरा नंबर लिया था। एग्जैक्टली exactly.
ऐसा ही होता है, हमें जानना होता है, वो हमारे सामने 3-4 नंबर रखता है, ऑप्शन देता है, हम उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत हमें पता होता है कि हाँ ये चलो 4-4-4 होना चाहिए, 3-3-3, या फिर किसी लोगों का वो भी नहीं होता है, लोग आपका वो भी नहीं होगा, आपने ऐसे ही रैंडमली चलो जो आ गया। हाँ, रैंडमली हो गया। अब देखिए, अब ये थोड़ा आश्चर्य नहीं लग रहा है कि सिर्फ मेरे मोबाइल नंबर से मेरे बारे में इतनी सारी बातें कैसे बताई जा सकती हैं? कुछ थोड़ा सा लग रहा है ना? हाँ, हाँ, दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। सो दोस्तों, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वही साइंस है जिसमें हम अंकों के माध्यम से, उसमें जो अंक आ रहे हैं उनका पोजिशनिंग क्या है, उनका सीक्वेंसिंग क्या है, कहाँ पर प्लेस हो रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसके आधार पर हम पता कर पाते हैं कि हमारे पास उस नंबर का क्या असर होगा और उसको हम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ ऊपर वाले ने दिया है, हम चाह के भी उसे नहीं बदल सकते हैं। मोबाइल नंबर, अगेन यहाँ पे भी नंबर का असर हो रहा है और उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ में तो था ना कि हमारा डेट ऑफ बर्थ पता नहीं हम कितनों के साथ शेयर करते हैं, तो उतना ऑथेंटिक हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर में तो जो भी नंबर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बना है, समझिए यूनिक नंबर है, हमारे लिए बना है, तो उसके ऊपर जो भी असर हो रहा होगा उसका हमारे ऊपर पूरा का पूरा असर होगा। यानी अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नेहल जी, क्या आप हाँ चाहे तो अपने मोबाइल नंबर को बदल सकती हैं? सर, मेरे को नहीं पता है। हाँ, नया ले सकती हूँ मैं। एग्जैक्टली मेरे बदलने कहने का हाँ, मतलब वही है कि क्या यह संभव है कि हम चाहें तो अपना हाँ, मोबाइल नंबर बदल पाए? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। जरूर, यस, दैट्स वेरी जरूर। मच पॉसिबल। दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी आज के जमाने का वो साइंस है। आप सबके सामने, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे ही सामने मोबाइल फोन आया है 2000 सॉरी 1997-98 के आसपास आया था, और 2000 के आसपास में कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी और वो चीज, और तब से जो मोबाइल छाया। पहले तो इनकमिंग कॉल के पैसे लगते थे, देख के फोन उठाना, अरे 5 रुपए का मिनट है, नहीं नहीं, आपने वो फेज भी देखा होगा। कहने का मतलब हम मोबाइल नंबर को बड़े अपने, एटलीस्ट हमारा जो जनरेशन है, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे जनरेशन ने हमने अपनी आंखों के सामने इसे देखा है। आजकल के लोग तो खैर डेफिनेटली वो बचपन से ही देख रहे हैं, पैदा होने के साथ। अब ये देखिए कि ये जो नंबर कहने को तो आज की चीज है, लेकिन न्यूमरोलॉजी आज की चीज नहीं है। एंशियंट साइंस, 10,000 साल पुराना साइंस है ये। दिमाग, इंसानी खोपड़ी, खतरनाक खोपड़ी। इंसान ने क्या किया कि इस न्यूमरोलॉजी के साइंस को अपने साथ अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया। ये मोबाइल नंबर जो हमारे पास किसी चीज से ज्यादा रहता है, मैं ये जनरली बोलता हूं कि हमारे स्पाउस, हस्बैंड के वाइफ और वाइफ के हस्बैंड के साथ जितना समय नहीं एक दूसरे के साथ नहीं बिताते हैं, उतना आप अपने मोबाइल के साथ बिताते हैं। एग्जैक्टली। आपको सोने जाते हैं तो आखिरी चीज आपके पास होता है वो आपका मोबाइल फोन, आप उसी को टाटा बाय बाय करते हैं। और आंख खुलती है तो पहली चीज, चाहे अलार्म के बहाने, चाहे टाइम के बहाने, चाहे जिस भी बहाने, पहली चीज आप वही देखते हैं। ठीक है, खुद का चेहरा देखने से पहले बगल में सोए पति या पत्नी का चेहरा देखने से पहले मोबाइल का चेहरा देखते हैं। यानी कि वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका असर आपके ऊपर होना ही होना है। अगर उसकी एनर्जी को अपने हिसाब से अलाइन कर लिया जाए तो क्या बात बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी? हाँ जी। And that's exactly what we learn in this science, and that is called mobile numerology. Great. अब इतना जानने के बाद से अगर दिमाग की घंटी बजी हो और लगाओ कि यार कुछ तो है, कुछ कमाल की खास की बात है, मैं आपका ग्रुप ओपन करता हूं जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, और उस ग्रुप में जाकर के जरा आप चैट में बताइए कि हाउ एग्जैक्टली इज योर फीलिंग अबाउट इट। इतना जानने के बाद से कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग है, कितने एक्साइटेड आप हैं, कितनी लर्निंग हुई है। और कल के सेशन में जब हम बहुत सारी बातें करेंगे डिटेल में, अभी तुमने सिर्फ एक जनरल बातें की हैं, कल हम थियोरेटिकल तरीके से आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कितने एक्साइटेड आप हैं, कुछ थोड़ा सा एक फॉर्म में, थोड़ा कमेंट के फॉर्म में पूरा लिखिए ताकि मैं समझ पाऊँ। मैंने आपका ग्रुप ओपन किया है, आप अपने ग्रुप में जाइए, और जाकर के मैं ये 10 मिनट के लिए ओपन रखूंगा, लंबे समय तक नहीं, बिकॉज अदरवाइज न्यूसेंस क्रिएट होने लगता है। तो मैंने अभी के लिए ओपन किया है, जाइए और जाकर के प्लीज कमेंट कीजिए अपने ग्रुप में, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपका मैसेज आ रहा है। यस, वेरी गुड। आपको बस यही बताना है कि आज का अभी तक का सेशन ये कैसा लगा है, माइंड ब्लोइंग है आपके लिए कि इज इट रियली, मतलब लगता है कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आपको, कुछ चीजें कनेक्ट हो पाई, बिकॉज मैंने एक सिलसिलेवार तरीके से कनेक्ट किया है इसको। सो व्हाट एग्जैक्टली इज योर फीडबैक, और कल के सेशन के लिए जो कल हम मेन करने वाले हैं उसके लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं वो बताइएगा। मस्त, गुड, सुपर। थोड़ा लंबा लिखिए भाई, एकदम सिंगल सिंगल वर्ड लिखने में भी कंजूसी। एक्साइटेड, ईगर टू लर्न, यस अलका जी कह रही हैं, वेरी गुड। हाँ शाबाश, स्मिता जी ने काफी अच्छा लिखा है, आई एम एक्साइटेड टू लर्न मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ऑफकोर्स ये हुई ना बात, एक सेंटेंस तो लिखिए कम से कम। चलिए, गुड। सो दोस्तों, आज का एजेंडा मेरा यही था जिसमें मैं आपके साथ बस ये साबित करना चाह रहा था, अभी मैंने सिर्फ एक कनेक्शन साबित किया है कि हमको ये जानने की जरूरत ही क्यों है आखिर, व्हाई एग्जैक्टली शुड डू वी नीड टू लर्न अबाउट इट। कल हम जानेंगे और डिटेल में। कल हम लिटरली इन करेंगे नंबर्स, कहाँ से नंबर आते हैं, किस नंबर का क्या मतलब होता है, हमारे लाइफ में कौन कौन से नंबर हैं,
और एक चीज तो आप कोर्स में आए या ना चाहे, एक चीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गिफ्ट के तौर पे देने वाला हूं, वो है कि आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, आप सही प्रोफेशन में हैं या नहीं है, ये सारी बातें कल आपको पता चल जाएंगी। सो प्लीज मेक श्योर टू अटेंड टुमारो सेशन। तो आप मुझे बता दीजिए कि कितने लोग हैं जो कल का सेशन डेफिनेटली अटेंड कर रहे हैं। लंबा सेशन है, 3 घंटे का, 7 से 10। आर यू रेडी टू अटेंड दैट सेशन? चैट में जरा बताइएगा मुझे। माइंड ब्लोइंग सेशन, आई ओपनिंग सेशन है आज का। थैंक यू सो मच जेपी साहू साहब। एक्साइटेड टू लर्न प्रेडिक्शन। यस, हाँ, प्रेडिक्शन सीखने की जो बात है, ये प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स ये आप कोर्स के अंदर सीखेंगे। प्रेडिक्शन तो आप यहाँ पे नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आप 1000%, ओ माय गॉड, ये तो 1,00,000% हो गया प्रवीण साहब, क्या बात है, गुड, थैंक यू सो मच। अब इतना जानने के बाद से, चलिए नेहा जी आपका माइक ऑन है, तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आज के बारे में बताइए कि ओवरऑल आपका क्या फीडबैक है आज के इस सेशन के बाद। सर अच्छा लगा जान के। मैं फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी का क्लास अटेंड की हूँ, अच्छा, लेकिन मैंने अभी सुना था बहुत कि न्यूमरोलॉजी से बहुत कुछ चेंज हो सकता है, नंबर बहुत मायने रखता है अपने लाइफ में। तो बस मेरे को तो जानने की उत्सुकता है अब मैं कैसे चेंज करूँ। अब तो आपने एक्साइटमेंट और बढ़ा दी मेरी। गुड, कल के सेशन को अटेंड कीजिएगा, कल बहुत सारी बातें जरूर जानने का जरूर मौका सर। मिलेगी। और इस जर्नी को सीरियसली आगे बढ़ाइए, ताकि इसका कुछ फ्रूट मिले, कुछ रिजल्ट मिले। सिर्फ ऐसे जान करके फायदा नहीं होगा, ठीक है? और जी ये सर। थोड़ा सा मुझे है, बिकॉज आपका जानने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन आगे उसको कंप्लीट करने की वो कैसे करूँ सर, वही उसका मेरे को उपाय है, बताइए उसका कि भी हर। उसका भी उपाय है, उसका उपाय है। अगर आप तो आगे सर बने प्लीज रहिएगा। मेरे को बताइएगा कल कि कल नहीं हर बताऊंगा हर ना, एक हाँ, फील्ड कल नहीं बताऊंगा, में। वो तो वहाँ सीधी सी बात ओके रही, मुद्दे की बात है, कल थोड़ी ओके बताऊंगा, वो जब आइएगा बात तब बताऊंगा। आपको, ओके आप सर। समझ सकती हैं। हाँ, क्या, थैंक यू जी। डॉक्टर अलका, आप बताइए, आप अभी चली गई थी शायद। आप जब चली गई तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। आपके जाने के बाद से मैंने 2 लोगों से बातें की, और जो चीज़ मैंने आपके साथ किया था वही उनका भी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया, और उसको भी वैसे मैंने प्रेडिक्शन के तौर पर लिया, और उन्होंने भी कहा कि सर 100% मैच हो रहा है। तो बेसिकली ये मेरा आज का मकसद था, आप सबको ये बताना कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे हम नंबर्स के थ्रू अपने बारे में जान सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में हमारा मोबाइल नंबर है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर को अगर हम अपनी एनर्जी के हिसाब से चैनलाइज कर लें, ठीक है, तो उस चीज़ को बड़े अच्छे से उसको हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, आपके मेडिकल लाइन का मैं एग्जांपल देता हूँ। लेट से फॉर एग्जांपल, पता नहीं जो लोग जिससे रिलेटेड होते हैं मुझे मिल जाता है कहीं कहीं से कोई एग्जांपल। सो डॉक्टर अलका, आपके लाइन से मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ। लेट से कि डिलीवरी हो रही है, बेबी बर्थ हो रहा है, और जो नॉर्मल डिलीवरी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी में एक फेज आता है जिसमें होता है कि बच्चे का जब सर जब बाहर निकल रहा होता है, तो वो सबसे पेनफुल और मुश्किल स्टेप वही होता है। तो कितनी बार राइट। जब वो फंस जाता है तो वहाँ पे क्लैंप होता है, उस क्लैंप के थ्रू भी ना वो एडजस्ट करके और उसको बाहर निकाला जाता है। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी ट्रिकी सिचुएशन। इस ट्रिकी सिचुएशन में डॉक्टर का एक्सपर्टीज बहुत मायने करता है, जो मदर है उसका थोड़ा सा कॉपरेशन बहुत मायने करता है, और ये सब लोग जो साथ में जो नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं उनका भी हर किसी का बड़ा परफेक्ट डिफाइंड रोल होता है, किसे क्या करना है। तो आप समझिएगा, सिचुएशन इज डिफिकल्ट, बट फिर भी आपकी कोशिश होती है कि वैसे करना। क्यों? बिकॉज कोई डॉक्टर पर्सनली नहीं चाहता है कि मुझे वो चीरा लगाना पड़े, मुझे वो करके करना पड़े। भले ही वो आसान है, लेकिन डॉक्टर के लिए आसान है, बट पेशेंट के लिए तकलीफ वाला चीज होता है। तो डॉक्टर भी अवॉइड करता है उसको, बोलता है कि नहीं, चीरा इज द लास्ट ऑप्शन, सिजेरियन इज द लास्ट ऑप्शन, उससे पहले हमसे जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। अब सेकंड स्टेप में जो आपने किया, जो इतने तकलीफ, खुद आपको भी तकलीफ हुई, सब कुछ हुई, लेकिन आपने एक इसको कोरियोग्राफ बोला जाता है, उसकी कोरियोग्राफी इतने अच्छे ढंग से की गई होती है कि हर एक स्टेप अपने आप में होता है, उसमें थोड़ा बच्चा भी सपोर्ट करता है, वो भी आपकी तरफ आता है, और सब तरह से करते हुए बड़े आराम से आप डिलीवरी कर लेते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। कि ऊपर वाले ने तो सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया था, बिकॉज डिलीवरी में तकलीफ हो रही, ऊपर वाले ने डिफिकल्ट किया, लेकिन हम लोग अपनी समझ बूझ के आधार पर उस सिचुएशन को अपने हिसाब से हमने ढाल लिया, और बड़े आराम से बेबी का बर्थ कराया। वैसे ही ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है कि ऊपर वाले ने तो कुछ खेल खेल दिया है, लेकिन हम अपनी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए इसको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चैनलाइज कर लेंगे, और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। दैट थोड़ी इजी एग्जैक्टली हो जाती है, राइट? जी, इजी सिचुएशन थोड़ी सी। इजी सिचुएशन के लिए परफेक्ट, यही चीज है जो हम सीखने वाले हैं। अब आप बताइए डॉक्टर अलका, क्या लगा आज के सेशन को लेकर के, ओवरऑल कैसा लगा आपको? वेरी 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 गुड सेशन, वेरी एक्साइटेड टू लर्न टुमारो एंड टू अंडरस्टैंड जो मेरे जो अभी तक मैं पूरे क्लियरली नहीं समझ पाई हूँ इन न्यूमरोलॉजी। आई वांट टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड न्यूमरोलॉजी। ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ सीखनी है जस्ट टू रीड हाँ, एंड ऑल, आई वांट राइट, टू एक्चुअली अंडरस्टैंड, बिकॉज वाओ, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट्स करने हैं मुझे, परफेक्ट, सो दैट अगर मैं किसी को कुछ हेल्प भी करूँ तो वो भी सही हो। सही आई उपाय है, शुड बी कॉन्फिडेंट फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट यही मकसद ही होना चाहिए हम सबका। मैं अच्छा, बाय द वे, आज मैंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया, कल भी नहीं अच्छा। बताऊंगा, शुरुआत में, कल लास्ट में बताऊंगा।
जनरली मैं पहले अपने बारे में बताना पसंद नहीं करता हूँ। द रीज़न इज़ दैट आप मेरे पास आए हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के लिए। मैंने क्या किया है, मेरे एक्युलेट्स क्या हैं, मेरे अचीवमेंट्स क्या हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पर। लोग जनरली ये काम करते हैं, आने के साथ 5 मिनट के अंदर ही मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये अचीव किया, वो अचीव किया, एक ऑरा क्रिएट करते हैं। एंड उस इन्फ्लुएंस के अंदर लोग थोड़ा से बोलते हैं ना कि थोड़े सम्मोहित से होकर के चले जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ वैसा कुछ हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वही इंसान आए जो मेरे काम से प्रभावित हो, मेरे न्यूमरोलॉजी के ज्ञान से प्रभावित हो, और जो मुझे एज ए मेंटर स्वीकार करने के लिए तैयार हो, वही लोग आए। तो इसलिए मैं दूसरी कोई भी बात नहीं करूंगा तब तक जब तक कि कल के सेशन का एंड नहीं आ जाए। तो कल के सेशन के एंड में अपनी बातें बताऊंगा। मैंने ये थोड़ा जिक्र इसलिए कर दिया कि एग्जैक्टली मेरा भी वही मानना है जो आपने कहा, कि मैं भी जब इस लाइन में आया था तो इट वॉज जस्ट ए फन, मस्ती के लिए, सीखने के लिए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, वो एक प्यास है ना, ये प्यास बढ़ते जाती है, अरे ऐसा तो इसमें और जानना चाहिए, और जानना चाहिए, और ये और के चक्कर में पूरा अंदर चलता चला गया। और ऊपर वाले की कृपा देखिए, नाउ दिस हैज बिकम माय प्रोफेशन, आई एम डूइंग प्रोफेशनली। लेकिन हाँ, मकसद मेरा क्या था कि सो दैट आई कैन हेल्प माई सेल्फ एज वेल एज अदर्स। तो ये एक ऐसी चीज, बिकॉज आप एक डॉक्टर हैं, आप इस बात को समझ सकती हैं, डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। पेशेंट भले ही ना जानता हो कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको पता होता है, तो आप कॉन्शियसली वो गलती कभी नहीं करेंगी। एक होता है ना, एक कॉन्शियस, एक इसको बोलते हैं ना कि अंतरात्मा, एक अंतरात्मा की आवाज होती है। तो आप वो गलत नॉलेज कभी नहीं ट्रांसफर कीजिएगा या वो चीज नहीं कीजिएगा। तो एक डॉक्टर बनना बड़ा ही, मतलब कि ये बड़ा काम होता है, जिम्मेदारी का काम होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रेस्क्राइबिंग समथिंग, इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप लोग को पढ़ाया भी जाता है, सिखाया जाता है, मेडिकल एथिक्स के अंदर वो सारी चीजें आती हैं। उसी तरीके से यहाँ भी जो लोग सच में इसको फॉलो करना चाहते हैं, उनको पूरा सही से सीखना चाहिए, जानना चाहिए, और तब इसको एज ए प्रोफेशनल या एज ए सजेशन, आप फ्री में भी सजेस्ट कर रहे हैं तो भी पूरी जानकारी के साथ करें, नहीं तो नहीं करें। थैंक्स अ लॉट अलका जी, आप सबके लिए जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, चाहे ओरल तौर पे चाहे ये मैसेज के तौर पर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा अगला सेशन ऑलरेडी है, फिर भी मैं एक आध हैंड रेज जो है मैं उनसे बातें कर लेता हूं, और अगले 4-5 मिनट के अंदर हम इस सेशन को एंड करेंगे। जी नीलाद्री जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। पहले तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। आप जिस तरह से पॉइंट पे लेके गए वो मुझे बहुत पसंद आया, एंड बहुत इंटरेस्ट भी ग्रो हुआ। जितना इंटरेस्ट पहले था नहीं, आज मैंने तो थोड़ा कोई सा ग्रो स्लाइड भी नहीं ज्यादा हो दिखाया, मैं गया। तो बड़ा ये अनप्रोफेशनल तरीका है, बिना किसी स्लाइड के बता रहा हूँ। नहीं सर, आपका जो वाचन भंगी है, जिसको वाचन भंगी कहते हैं, कि आप वही। बोलने का जो तरीका है, जी। टू द पॉइंट जैसे आपने लेके गए राइट। हैं, जैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक सर। कल का जो सेशन होगा तो मैं डेफिनेटली कल तो ज्वाइन करूंगा ही। यू। जी। आप जो पेड कोर्स के बारे में बोल रहे थे, जी। वो कब तक आने का संभावना है, नहीं कितना नहीं, वो डेट पे? क्योंकि मुझे मेरा शेड्यूल थोड़ा सा देखना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं, आप कल के पहले से सेशन में, ही। मैं कल ही बता दूंगा, कल शाम को जो मेरा प्रोग्राम एंड होगा ना, कल शाम को ही मैं बता दूंगा। एंड इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बाद में आएगा, वैसा कुछ नहीं है। कल के शाम को आप अटेंड कर लीजिए। कल रात वाले, जब जैसे ही मेरा प्रोग्राम ये वाला एंड होगा, मैं उसके बाद उसको पिच करूंगा, विल गेट ऑल द क्लैरिटी। उसमें डोंट वरी, उसमें हमारा सपोर्ट है, आपको वो मैनेज कर लेंगे आप। अच्छा, थैंक यू। और एक चीज, जो मोबाइल नंबर चेंज के बारे में तो आप तो बोला, हम्म। मुझे और एक चीज पूछना है कि आप ये जो नेम चेंज जो करते हैं, हाँ मैंने सुना है जी, वो कि भी किसी होता का नाम थोड़ा सा नेम अगर थोड़ा सा इधर उधर करने से भी। है। जी। जा, क्या हो गया, आउट हो गया क्या? एक मिनट। नीलाद्री जी, आपका, अच्छा हाँ, कॉल आ गई होगी। जी हाँ, हो सकता है उनका कॉल आ गया हो। नीलाद्री जी अचानक से गायब हो गए हैं। कोई बात नहीं। सलोनी, तुम ऐसे ही मेरे सेशन में बैठी रहो, ठीक है? ऐसे ही बस बस बैठो कि मुझे तुम बताते रहो कि कब क्या क्या हो रहा है। अच्छा, कोर्स में नहीं आना, बस तुम्हें बस ऐसे ही गाइडेंस करना है ना। चलिए, हाँ आ गए नीलाद्री जी, आ गए। जी नीलाद्री जी बताइए। सर मैं वही पूछ रहा हूँ, मैंने सुना है कुछ नेम चेंज भी होता है, जी तो होता किसी है। का नाम अगर हो सकता है कि वो सही नहीं है, हम्म। तो वो भी क्या आप पेड कोर्स में दिखाएंगे, बोलेंगे? आप, वही मैं बता रहा हूँ ना कि कल का सेशन अटेंड कीजिए, कल कुछ सरप्राइजेस भी हैं, तो कुछ कुछ थोड़ा सरप्राइज बने रहने दीजिए। हाँ, आप जो बता रहे हैं वो चीज़ें होती हैं, वो पेड चीज़ का एक हिस्सा है, बट वो कुछ सरप्राइज को कल के लिए बचा के रखिए, हो सकता है इसका आंसर कल मिल जाए आप। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन, वेरी गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक्स थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। चलिए, जी जयप्रकाश जी बोलिए। খুব ভালো বোঝালো বলে আমি তো চা খেলাম। हाँ मेरी वॉइस जयप्रकाश जी क्लियर बोलिए। सर आवाज आ रही চা है? খেলাম। जी सर, मेरा इंटरेस्ट बचपन से रहा है न्यूमरोलॉजी में। अच्छा, जब मैं गुड। क्लास 5-6 में था तो कुछ बुक्स मिलती है रोड पे जो बिकती हाँ है, हाँ हाँ तो हाँ। उसमें से मैं बुक्स परचेज करके कुछ सीखता पढ़ता था। अब जी। जब से ऑनलाइन दुनिया आ गई तो वेबिनार
अटेंड करना, कुछ यूट्यूब में देखना इंटरेस्ट रहा मेरा। मेरे सारे चैलेंजेस है सर, पहले से बहुत कम जानकारी रहती थी लोगों को, तो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है। ठीक है, उसका उपाय है तो उसमें, हाँ, तो उसका 2 Feb तो क्लियर है, बट ईयर क्लियर नहीं है कि 85 था, 84, 83, अच्छा, वो क्लियर नहीं हो रहा है। उसका उपाय और है, डोंट दूसरा वरी। आप मोबाइल नंबर। अगर जी अगर आप सर। आते हैं पेड सर्विस में ना, हम उसका उपाय करते हैं, डोंट वरी। जरूर जरूर सर, जरूर। और दूसरा चीज, मेरा मेन गेम है, स्पोर्ट्स से मैं जुड़ा हूँ सर, ताइक्वांडो से लगभग 17 साल हो गया स्पोर्ट्स करते हुए। वाह, और पीछे बहुत अच्छा बैकअप वगैरह था, बट कोविड के बाद काफी दिक्कतें आई, क्या है डेट ऑफ बर्थ डिस्टर्ब आप हुआ। बता रहे फिर हैं? डेट क्या है? डेट 2 अच्छा, फेब ठीक 1985, 83, 84 ऐसे ठीक कुछ है, लेकिन वो ठीक क्लियर है, नहीं है। ठीक ठीक है, 2 फेब है, वो श्योर है कि 2 फेब है? हाँ, 2 फेब है, ये तो मतलब कंफर्म है। ठीक और है। उससे जुड़ी हुई चीजें, मूलांक 2 है, तो उससे कुछ जुड़ी चीजें मैच करती है। हम्म। और दूसरा कि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ, हम्म और ठीक ठाक चल रहा है, एक इंटरमीडिएट लेवल पे है, हम्म बहुत ऊपर नहीं जा पाया अभी। हम्म। और दूसरा, मैं एक और सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना चाहता हूँ जो कि ऑनलाइन हो, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा सा हिल गए थे जब आप, मैं समझ गया आपकी बात। आप पेड कोर्स में आइए, न्यूमरोलॉजी के। ठीक है, आप पेड जरूर कोर्स जरूर। में आइए, वहाँ पे आपके इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक इसका यू। आंसर मतलब आप जो पूछ रहे हैं, हाँ, वो मैं प्रॉब्लम समझ गया, उसका सॉल्यूशन है, बस मैं इतना कहना चाहता ठीक है सर, ठीक है। हूँ। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू जयप्रकाश जी। कल के सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है? थैंक यू। ओके, हाँ सर, आपका नाम आईफोन लिख करके आ रहा है, इसलिए मैं आपको नाम से नहीं बुला पा रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम टोनी जैन है। टोनी जैन जी। जी, हाँ जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा, गुड। तो वो जो आपका पेड सेशन होता है उसके बारे में मैं पता करना चाहता हूँ, वो कब शुरू होगा, कैसे करेंगे अच्छा, उसके ठीक लिए। है, बस उसके लिए मैं बोलूँगा थोड़ा सा इंतजार, कल भर का इंतजार। कल के सेशन में जब मैं 7 से 10 का सेशन करूंगा, उसमें पर डिटेल से बताऊंगा। होता है ना, कुछ चीज़ें पहले से बताएं तो उसका वो तो महत्व थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि मेरे को भी पूरा मेरी डेट ऑफ बर्थ के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है। डोंट वरी, उसका उपाय हम करेंगे। ठीक। उसका, हाँ, उसका उपाय मैं जब मैं पेड कोर्स ऑफर करूंगा, अगर आप पेड कोर्स में आते हैं, कल रात को ही मैं ऑफर कर दूंगा, और कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितनी कीमत है, कितने दिनों तक चलेगा, क्या कुछ हो रहा है, एवरीथिंग विल बी इन डिटेल। और उसमें फिर आपको आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आप जब मेरे से मिलिएगा, मैं एक मौका दूंगा मेरे से मिलने का, उसमें आप बताइएगा, आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ इट, ठीक है? आपने बताया थैंक टोनी, यू। टोनी जैन ना? हाँ, टोनी जैन। वैसे ठीक, तो एक्चुअली क्या, मेरा नाम मेरे दादाजी ने तो रखा था गोकुल चंद। अच्छा, हाँ, तो तो वो उसके नाम बाद चला मैंने कि अपना नहीं? नाम नहीं, उसके बाद मेरा जब स्कूल में एडमिशन लिया तो मेरा नाम राजेंद्र रख दिया गया। अच्छा, फिर मैंने खुद ही इसको चेंज करवा के राजेश कर लिया। ओके। तो अब वैसे निकनेम तो टोनी जैन है, वैसे राजेश जैन नाम चल रहा है मेरा बचपन से, स्कूल टाइम सर्टिफिकेट में, से। सर्टिफिकेट में वही सर्टिफिकेट में राजेश? राजेश जैन चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए, ठीक है, कोई नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे अगर कुछ डिटेल सेशन में जाएंगे, ठीक है? ठीक। चलिए, ओके, थैंक थैंक यू सो मच। चलिए, ठीक है। सो आई होप कि जितने लोगों ने हैंड रेज किया था, मैंने सबसे बातें कर ली कल के सेशन के लिए। इवन आई एम सुपर एक्साइटेड, कल मिलते हैं, काफ़ी ये जाने पहचाने नए नए चेहरे। नितेश जी, आई एक्सपेक्ट यू इन द टुमारो सेशन, ठीक है? कल के सेशन में रहिएगा। नेहल जी, बाकी जितने लोग जिन्होंने मुझसे बातें की, जो लोग आज के सेशन में आए हुए हैं, आज तो सिर्फ एक बोलते हैं ना, वार्म अप, एक छोटा सा एक वार्म अप मैच था। असली मैच तो कल होने वाला है, और कल बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ ऐड कर पाया हूँ आपके लाइफ में, कुछ वैल्यू आ पाया है, ठीक है? और मिलते हैं कल कुछ एक्साइटमेंट के साथ, थोड़े से इंतजार के साथ, कल शाम 7 बजे, ठीक है? टिल देन, टेक केयर, नमस्कार, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलन कांति साहब, थैंक यू, मैंने अभी आपको नोटिस किया है। नमस्कार, चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।